मुकदमा मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। 2 रुकनी बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बना लिए। पाकिस्तान ने 76 रन से 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज किया था। पाकिस्तान को जीत के लिए 162 रन और वेस्टइंडीज को। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन ने जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करने का भी कहा। मोहसिन नकवी ने अमरीकी रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भी भरपूर सराहा। मुल्तान में एलपीजी से भरा बाउसर धमाके से फट गया। हादसे में 5 अफराद जाम बहक और 25 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाउसर फटने से टुकड़े आबादी पर गिरने से घर भी मुतासिर हुए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी बढ़ गई। माली साल 2024 में FDI में 25% का इजाफा। साल का इख्तिताम 2.5 बिलियन पर हुआ। स्टॉक मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक पैगाम। कहा कि दौरा अमरीका का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तरतीब देना है। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातों को मस्बत करार दे दिया। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी का ताउन जरूरी है। तहरीक इंसाफ की खुदगर्ज पॉलिसी हमदर्दों को भी दूर करने लगी। एक तरफ PTI की ग्रैंड अपोजिशन बनाने की कोशिशें, दूसरी तरफ हुकूमत से डील के लिए बेताबी। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज। PTI से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए महमूद अचकज़ई का मौलाना से राबते का फैसला। रसीदें मांगने वाले अब रसीदें दिखाने से भाग रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि आतिश बिठाकर अनाड़ी के हवाले हुकूमत की गई। बानी PTI ने मुल्क के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। वफाकी वजीर ने PTI को अपने दौर के मंसूबों की तफसील बताने का चैलेंज दे दिया। बानी PTI की सियासत खत्म हो चुकी। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। बानी अब भी जेल में बैठे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की ज़राअत भी तबाह कर दी। इस शोबे को भी नहीं बख्शा। ज़राअत की तरक्की के लिए बेलारूस और चीन से बातचीत चल रही है। अप्रैल में बिजली मजीद सस्ती करेंगे। नवाज शरीफ के साथ कोई राबता नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में गुफ्तगू। कहते हैं उसूली इख्तिलाफ पर मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी लाजिम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए एडिशनल जज जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। खबर मानिका ने बानी और बुशरा बीबी की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। ओहदों की ख्वाहिश थी ना ही लॉबिंग की। कारकर्दगी ना दिखा सका तो पार्टी सदारत छोड़ दूंगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान की प्रोग्राम नसीम ज़ाहरा में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है।
सदारत मिलने के बाद अभी तक अल-यमीन गंडापुर से मुलाकात नहीं हुई। 8 फरवरी को सवाबी में जलसे, एहतजाज और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 23 जनवरी को महफूज किया था। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत आज होगी। साइम अयूब का प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। प्लास्टर उतरने के बाद रिकवरी का अमल शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब की इंजरी पर वो खुद मुसलसल नजर रखे हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का करियर दांव पर नहीं लगाना चाहते। बुजदार दौर की एक और माली बेजाब्तगी सामने आ गई। डीजी खान की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड ना मिल सका। 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहां खर्च हुए। 2018 और 19 के दस्तावेज ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं मिले। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में बुजदार हुकूमत के अखराजात की छानबीन। सूबाई असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करा दी गई। लेस्को रेंजर्स का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1.5 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। लेस्को के 200 बड़े दहिंदखान और बिजली चोरों की फहरिस्तें तैयार। सिंध में खुश्क साली का खदशा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। सिंध रवा सीजन में 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली बढ़ने का इम्कान। नौशहर फिरोज, सखर, शहीद बेनजीराबाद, जामशोरों में खुश्क साली का खदशा। कराची में भी डिप्टी कमिश्नर्स को मुतबादिल इंतजाम की हिदायत। इस मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन कंप्रोमाइज्ड हैं। 2018 में आरटीएस बिठाकर अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। हम हमेशा जालिम और जाबर के खिलाफ खड़े हुए। सदर एएनपी एम वली का कराची में खिताब। कहा कराची की चाबी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पास है। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कस्टम के आलमी दिन पर चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का खिताब। अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर एतराज को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सेल्स टैक्स के लिए विजिट जरूरी होता है। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2-3 माह में नस्ब हो जाएगा। गजा में मलबे की सफाई तक फलस्तीनी उर्दन या मिस्र चले जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अनोखी तजवीज़। कहा कि गजा तबाह हो चुका, लोग मर रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं। हमास ने अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि गजा की तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं। अमरीकी फौज को इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फ्राहमी की हिदायत। इसराइल ने बमों के लिए रकम पहले ही अदा की हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। जो बाइडन ने इसराइल को इन बमों की फ्राहमी रोक दी थी। बमों के इस्तेमाल से गजा में बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों का इम्कान बढ़ने का खदशा। बम मोटी कंक्रीट और धात को चीरने की सलाहियत रखता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज। तेल अवीव में सैकड़ों लोग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के खानदानों का वज़ारत दिफा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे पर अमल करके तमाम यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाए। घरों को लौटने वाले लेबनानी शहरियों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 22 अफराद शहीद, 124 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 19 सरहदी देहातों में अपने घरों को लौटने वाले शहरियों को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक मारून अल रास के इलाके में लेबनानी अवाम इसराइली टैंकों और फौजियों के सामने भी आ गए। ट्रंप के एक हुक्म ने हजारों अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकली रोक दी। गैर मुल्की इमदाद रोकने से मुतल्लिक हुक्म के बाद 40,000 से ज्यादा अफगान शहरियों के लिए परवाजें मुअत्तल। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी भी दे दी।
अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर ट्रंप इंतजामिया बरहम। अफगान तालिबान के बारे में सख्त पॉलिसी इख्तियार करने का इंदिया। स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने एक और कारनामा सरअंजाम दे दिया। मोहम्मद आसिफ ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में 147 का ब्रेक खेला। आसिफ ने आज कौमी चैंपियनशिप में अली रजा के खिलाफ 147 का ब्रेक खेला। कराची के फेयर हॉल में कदीम और अनोखी गाड़ियों की नुमाइश। 1 सदी पुरानी चमचमाती गाड़ी ने मेला लूट लिया। 100 से ज्यादा विंटेज गाड़ियों के साथ शुरका ने खूब तस्वीर बनवाई। और स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। मौजूदा शरह सूद 13% है। स्टेट बैंक नई साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्किल।